नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 शब्द संरचना, उपसर्ग प्रत्यय, अर्थ वाक्य रचना। देखिए, यह टॉपिक बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार आपको नहीं पढ़ाया जाता है और पढ़ाया भी क्यों जाएगा। जब तक आप किताब से खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक चीज़ें कैसे आएंगी। ठीक है, तो किताब लीजिए और पढ़िए कस के। ठीक है, अब देखिए इसके क्या होते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? कोई कहते हैं अक्षर क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? वह ध्वनि। ठीक है, अक्षर वह होता है। अब कोई पूछ ले अक्षर क्या होता है, तो आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। और एग्ज़ाम में देखिए, हिंदी में कोई ऐसा नहीं कि अपनी मन से आया तो आप बोल देंगे, ठीक है, कुछ भी। लेकिन एग्ज़ाम ऑप्शन आपको हिंदी में वह ध्वनि, ध्वनि के समूह जिसका उच्चारण एक सांस या एक प्रश्न में होता है उसे अक्षर कहते हैं। अब देखिए कैसे, एक सांस, एक प्रश्न और में जो उच्चारण हो वही ध्वनि का समूह क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। इसे शब्द किसे कहते हैं? अब शब्द में कोई सार्थक शब्द हो, ऐसे थोड़ी कुछ भी बोल दोगे, ओ कर दोगे तो वो शब्द हो जाएगा। ठीक है, शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है। और कहते हैं निश्चित अर्थ प्रकट करने, ठीक है, इसमें क्या होता है? निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्णों का समूह होता है। भाई, वर्णों का क्या हो जाता है? निश्चित अर्थ, मतलब कोई उसका मतलब हो तभी तो हो जाएगा। आप समझ में आ गए? ठीक है, अगला देखिए, रूढ़ शब्द क्या हो जाता है? रूढ़ शब्द क्या हो जाता है? देखिए, बात से ही क्लियर होगा। रूढ़, अब जिसका मतलब, जिसकी मतलब किसी से अलग ना हो, व्यवहारिक चीज़ें ना हो। जैसे कैसे? जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, मतलब किसी अर्थ विशेष उसके अलग नहीं, सिर्फ उसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है, और अपने मूल व्यवहार में लाए जा सकें। तो जैसे क्या हो जाए? कुर्सी, कुर्सी को क्या अलग कर सकते? काऊ सा अलग कर सकते हैं क्या? आप नहीं कर सकते। फूल, ठीक है, कुर्सी, कुर्सी हमारे दिमाग में मतलब क्या? चार पाँव वाली चीज़ जिस पर मनुष्य बैठ घूम सकता है। ठीक है, जिस पे मतलब एक ही अर्थ, मतलब क्या हो जाए? एक ही अर्थ निकले, ज़्यादा उसमें अलग अर्थ है। यौगिक शब्द देखिए, अब यौगिक शब्द के वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, और कैसे शब्दों का योग? सार्थक शब्दों के योग से। ये भी याद रखने, कभी कभी आ जाता है। ठीक है, उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे क्या है? हिम, हिम मतलब क्या हो जाएगा? बर्फ। आलय मतलब घर, तो हिम का आलय। प्रधान, प्रधान मतलब प्रमुख। और मंत्रियों का तो कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ये बात समझ में आ गई। दो शब्दों से रसोई, घर, तो रसोई और क्या हो जाएगा? घर, तो बन जाएगा रसोई घर, जहाँ वह स्थान जहाँ घर पे खाना बनता है। ठीक है, अब योग रूढ़, ये शब्द क्या हो जाते हैं? जब, ठीक है, जो भी मतलब जब भी जो जब आप किसी भी शब्दों को मेल कराते हैं, ठीक है, और मेल कराने पर किसी तीसरे शब्द को प्रयोग में लेते हैं, मतलब उसका अर्थ अलग बोध कराता है, तो उसे क्या कहते हैं? योग। अब देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध कराते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए चारपाई। अब देखिए, चारपाई मतलब खटिया, जानते हो? चारपाई खटिया है, खाट जो भी आप बोलते हैं अपने मतलब स्थानीय भाषा में। तो चारपाई, कुर्सी को थोड़ी कह देंगे चारपाई कि ये चारपाई होगी, तो कुर्सी अलग चीज़ हो जाएगी। और ये चीज़ देखिए कितना अच्छे से समझाया है। चारपाई अर्थात चार मतलब पाए होते हैं। ठीक है, और चारपाई का अर्थात खाट होता है, ना कि गाय, कुर्सी ऐसा कुछ भी बता दें आपकी। चौपाया है तो चौपाया अलग हो जाएगा, ठीक है, गाय के लिए। अगला देखिए, समास रूढ़ शब्द। अब देखिए, समास रूढ़ और योग रूढ़ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत माइन्यूट अंतर होता है। लेकिन देखिए, समासिक शब्दों में से कुछ शब्द का अर्थ रूढ़ हो जाता है, मतलब यही योग रूढ़ के साथ, उन्हें समरूढ़ कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन मतलब रावण। जिससे 10 मुख हों तो उसके क्या होगा? रावण के लिए हो जाता है। पीताम्बर, पीलाम्बर, नीलकंठ भगवान शिव जी के। ठीक है, अब ये देखो पंचानन आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तत्सम, देखिए सा आ जाए तो अपने आप तत्सम, सा तो मतलब संस्कृत का, तत्सम मतलब संस्कृत के, जो शब्द संस्कृत के होंगे। और ये क्या हो जाएगा? भूमि, प्रथम, राष्ट्र, ये सब क्या है? ये सब क्या है आपके? तत्सम। तद्भव क्या होता है? तद्भव को ये नहीं कह देंगे कि हिंदी के शब्द, मतलब संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। संस्कृत में आए शब्दों में उत्पन्न में तद्भव कहलाते हैं, जिन्हें हिंदी की मतलब प्रकृति के अनुरूप ढाला गया है। जैसे काम, ठीक है, बरस, माँ, ये सब क्या है? और उसमें मात्र होता है। तो हिंदी का मतलब संस्कृत का बगड़ा बिगड़ा रूप एक प्रकार से देखा जाए तो। आगत और विदेशी, देखो अभी पहली बार पता चला होगा आपको ये। तो देखो, दूसरी भाषा को स्वीकार कर लिया जाए, जिसमें से दूसरी, आगत मतलब दूसरी भाषा से आ गए तो उन्हें क्या कहते हैं? जैसे क्या होता है? कैंची, बटन, तोप, कागज, ये सब जो के तो ही होते हैं। ठीक है, जैसे कागज, ऑफिस, ऑफिस तो इंग्लिश का हो जाएगा अनुरूप, तो दूसरी भाषा तो है। जमीन, ठीक है, त्रासदी,
ये सब क्या है वैसे उस हिसाब से हैं। अगला देखिए देशज शब्द, जैसे देशज शब्द जो हमारी भाषा से आए उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अब देखिए कैसे देशज शब्द हो जाएंगे, इधर देख लीजिए। स्थानीय भाषा में लोटा बाल्टी, खड़िया, ठीक है, खाट, ढूंढना, टटोलना, ये सब क्या हमारे संकर शब्द बहुत बार पूछा जाता है। संकर शब्द तो मतलब दो शब्द जुड़ने से बनता है। जैसे देखिए क्या, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, दो मिश्रित भाषाओं का मिश्रण क्या हो जाता है। अब ये दो मिश्रित भाषाओं को संकर शब्द में पेपर में आप यही ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब देखिए रेलगाड़ी, रेलगाड़ी अंग्रेजी का, गाड़ी मतलब हिंदी का, ठीक है। जांच करता हिंदी का, और करता मतलब क्या हो, करता संस्कृत वाला हो जाएगा। अगला देखिए व्याकरणिक प्रकार, ठीक है, के आधार पर शब्दों के भेद। तो देखिए व्याकरण में कैसे होता है, इसमें क्या होते हैं 8 भेद होते हैं, ठीक है। व्याकरण प्रकार से कितने 8 भेद हो जाते हैं, ठीक है, बात समझ में। और एक विकारी 4 होते हैं, अविकारी भी 4 होते हैं। तो 8 के बेकार के लोग और काम के लोग। तो बेकार के लोग कितने 4 और काम के लोग भी 4। तो संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, क्रिया, ये हो जाएगा। अविकारी समुच्चय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मय बोधक, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए उपसर्ग और प्रत्यय, आप लोगों ने बहुत पढ़ा है। उपसर्ग आगे वाले, उपसर्ग, उप मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उपसर्ग आगे, प्रत्यय मतलब पीछे, पा से याद रखना पीछे, प्रत्यय पा याद रखना पीछे, उपसर्ग आगे वाले। उपसर्ग में क्या हो जाता है उप, समीप और प्लस सर्ग। सर्ग मतलब क्या होता है सृष्टि, किसी से चीज़ किसी का नाम कर देना, ठीक है। अब देखिए यही है, उप मतलब समीप और, ठीक है, सर्ग मतलब क्या किसी चीज़ की रचना करना, ठीक है, बात समझ में आ गई, सृष्टि करना। तो इस प्रकार के शब्द हैं, किसी शब्दों के समीप आकर अर्थ ढूंढना। अब देखिए उपसर्ग के कई नाम होते हैं। तो आदि प्रत्यय, ठीक है, और व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय, रचनात्मक प्रत्यय, ऐसे भी कह सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक, ठीक है। अब लगे उपसर्ग, वे शब्द जो किसी भी शब्द के आरंभ में लगाकर उसके अर्थ या विशेषता बतलाएं, उन्हें क्या कही देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे परा तो पराक्रम, ठीक है, पराजय, पराभाव, पराधीन, पराभूत, ये सब क्या है उपसर्ग। अब देखिए इन क्वेश्चनों को हम 2 मिनट के लिए देते हैं, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अति बहुत ज़्यादा आता है ये सारी चीज़ें, क्या आती, ची, सु, अप, ये सब अब आप बनाएंगे। ये सारे क्या हैं, ये और ये सारे आपको क्या हैं खुद से पढ़ने हैं, ठीक है। क्योंकि हम बात ज़्यादा पढ़ाएंगे तो वीडियो चला जाएगा आपका ज़्यादा, और ऐसा कुछ नहीं कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। प्रतिकूल, ठीक है, तो आप इनको मतलब उपसर्ग प्रत्यय में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इतना, अब देखेंगे हम शब्द, ठीक है, भेद और एक दृष्टि। अब देखिए शब्द के भेद के सार्थक शब्द होते हैं, निरर्थक। निरर्थक का कोई मतलब नहीं होता, इनको कोई मतलब ही नहीं। सार्थक शब्दों में देखिए दो, एक रचना के आधार पर और एक उत्पत्ति के आधार पर। ये रचना की गई, लोगों के द्वारा बनाए गए। उत्पत्ति मतलब जो मतलब अब धीरे धीरे, मतलब जैसे नहीं होता, रचना मतलब लोगों के द्वारा मॉडिफाइड किया गया, और इनकी क्या अपने आप बोलते बोलते उत्पत्ति हुई, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं होगा। जैसे जन्म होना, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, इसमें ये प्ले स्टोर वाले हैं, जन्म वाले हैं, ऐसे समझिए, ठीक है। अब देखिए रचना के आधार पर रूढ़ शब्द अभी पढ़ के आए आप लोग, रूढ़ शब्द नहीं पढ़ के आए अभी। रूढ़ शब्द होते हैं रचना के आधार पर। यौगिक अभी पूछेंगे रचना के आधार पर कितने होते हैं, तो आपको 3 बताने हैं, ठीक है। रूढ़, यौगिक और क्या होगा योग रूढ़। अब उत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं 4, तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर शब्द। अभी संकर शब्द की परिभाषा सब पढ़ के आए। अब देखिए यौगिक शब्द में थोड़े 4 भेद हो जाते हैं। तो उपसर्ग मतलब आगे नहीं होता, रसोई, घर, और प्रत्यय पीछे वाले से, और उपसर्ग प्रत्यय दोनों से मिलता है। और क्या समास शब्दों से नहीं होता, मतदाता, मत को देने वाला, जन्मदाता, तो इस टाइप का होता है। भी बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखिए इसके बाद अर्थ के आधार पे, अब देखिए यहाँ पे क्या, रचना के आधार पे 4, उत्पत्ति के आधार पे 4, अर्थ के आधार पर कितना हो जाएगा, जाके 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और देखो अर्थ के आधार पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देख एक अर्थ, अनेक अर्थ, पर्यायवाची, विपरीतार्थी मतलब अपोजिट वाले। देखिए एक अर्थ एक ही अर्थ, उसका कोई दूसरा ना हो। अनेक कई अर्थ, पर्यायवाची उसी से संबंधित चीज़ें हो। बात समझ। विपरीतार्थी मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट वाला। अब देखिए 4 हो गए। अब देखिए यहाँ से फिर से समझ लीजिए, रचना के आधार पे कितने हो गए, जाके 3, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पे कितने हो गए, जाके रचना के आधार पे 3 हो गए। बात समझ में आ गई। रचना के आधार पे 3, उत्पत्ति के आधार पे 4। कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने, ठीक है। ध्यान न दिया हो उसके लिए कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। रचना के आधार पे कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और विकार के आधार पे कितना हो जाते, विकारी शब्द हो जाते। तो क्या हो जाता है 2 तरीके से, विकारी, अविकार, अभी पढ़ के आए हैं। विकारी क्या, संज्ञा सर्वनाम, जो मतलब बढ़िया सा संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी में क्रियावाचक, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयवाचक, अविकारी में आ जाएंगे। बात समझ में आई। अगला देखिए, अब उपसर्ग आप पढ़ जानते हैं, आगे वाला प्रत्यय पीछे वाला होता है। तो उपसर्ग अब सारे ये उपसर्ग बनाने हैं आपको। ये देखिए
ये आपको देखिए पराजय पराक्रम, ठीक है। हाँ, ये पूरे आप यदि अच्छे से कर लेंगे, वीडियो रोक के आराम से देखिए, ये जहाँ पे होंगे मेन हम सब आपको धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और देखिए, यदि ईमानदारी है अपने अंदर पढ़ाई के प्रति तो देखिएगा। आगे देख लीजिए, ये दुष्चरित्र, निर्भय, ठीक है। देखिए कैसे संतोष, तो माँ लगेगा, ये देखिए ये आपको आता नहीं है, ये केवल भ्रम है आपको, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीज़ें क्या है, इस टाइप के बनते हैं। चरित्र पीछे चला जाएगा, ये भय उधर हो जाता है। अब स्थूल, ये पूरे कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन आने हैं साई में, एक तो कन्फर्म ही है। उपसर्ग प्रत्यय दोनों आ गए 2 नंबर, तो क्या तो उपसर्ग पूछेगा या तो प्रत्यय, देख लीजिएगा। अब देखिए एक चीज़ प्लस बेस्ट चीज़ मुझे लगी इस चीज़ की, बिना, देखो कैसे बिना अलग, ये देखिए सब दिए हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए हिंदी उपसर्ग में क्या रोकना मना करना, ठीक है, उन एक हो जाता है, दुबिन, ये यहाँ से क्या है ना, आपको कीवर्ड मिल जाएंगे, ये कीवर्ड जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखिए फिर इसके बाद 19 वाले में देखिए क्या हो जाएगा, ये इसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अरबी शब्द के, उर्दू शब्द अरबी शब्द सबके ही हैं, तो अल मतलब अरबी शब्द तो निश्चित हो जाए, ठीक है। एन ठीक ठाक, एन मौके पे आ गए, ठीक है। थोड़ा कम, खुश, खुश नसीब, ठीक है, खुशकिस्मत, ऐसे नहीं होता, गैर हाजिर, दरकिनार, तो ये सब क्या बनते रहते हैं ऐसे सेंटेंस, तो आप इनको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए इधर आ जाएं, ये देखिए गुणवान, क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा जाएगा समय, वैसे हम इसकी सीरीज भी लाएंगे जल्दी, ठीक है, जब प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे। अभी हम ग्रामर पोर्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है, और ग्रामर पोर्शन पे ही इसको पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। देखिए सब मेंस में आए, जब इतने आए तो अब फालतू में कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ी बहुत किताब में गलती हो तो कमी नहीं निकालते हैं, ठीक है, आपको समझ रहे हैं ना। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, कोई बता दे तो ठीक है। उसके अब देखिए अर्थ के आधार पे, अभी तो आपने क्या किया था नॉर्मल, अब अर्थ के अनुसार पढ़ लीजिए, तो क्या हो जाता है, अर्थ के अनुसार भी 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अर्थ के अनुसार वाक्य कितने होते हैं, देखो, विधान, नियम से, निषेध, आज्ञा, प्रश्न, आपने पढ़ा होगा सिस्टम से, नहीं, आप पहले आइए और आप बैठिए। निषेध मतलब रोकना, आप बाहर मत जाइए। आज्ञा, जाइए। आज्ञा क्या है, मैं जब पानी पीने जा सकता हूँ। प्रश्न, कौन कौन सा प्रश्न है, तो ऐसे कौन क्या, ये होता है ना, इच्छा, भगवान आपको सिलेक्शन दे, ठीक है, तो इच्छा है। संदेहवाचक, शायद वो आएंगे। संकेतवाचक, कोई था वहाँ पे, ठीक है। विस्मय, विस्मय से आश्चर्य, अच्छा, ये टाइप के हो जाते हैं। देखिए विधान सच्चा कैसे समझ लीजिए, जैसे क्या हो जाता है, इस वाक्य में क्या हो जाता है, विधान, इस वाक्य में किसी बात का मतलब बात का होना पाया जाए, जैसे क्या, किशन लाल और रमेश चंद परीक्षा देने चले गए, तो मतलब ये सिस्टम से था कि चले गए, और ये रोकने के सेंस में होता है, जिस वाक्य में किसी को मतलब क्या हो जाए, बात को रोका जाए, तो कैसे क्या, मैंने किसी से लड़ाई मोल नहीं ली, तो ये क्या रोक लेना चाहता है। तो आज्ञा सूचक क्या है, उपदेश वाला आज्ञा सूचक हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए आज्ञा सूचक, शीघ्र जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, तो क्या, जिसने प्रश्नवाचक, कौन क्या आ जाएगा, जैसे जैसे वह कौन है आप जानते नहीं, तो इच्छा सूचक क्या हो जाएगा, दीर्घायु हो, धनवान बनो। संदेहवाचक, ठीक है, श्रुति कुछ भूल गई, नाम से। संकेतवाचक क्या है, संकेतवाचक, यदि तुम कन्याकुमारी चलोगे तो मैं भी चलूँगा, तो मतलब संकेत, ये तुम नहीं जाओगे तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। विस्मय वाचक, आह, ठीक है, कितना सुहावना मौसम है, तो इस टाइप का आपके सेंटेंस हो जाए। आगे, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, ठीक है। और लाइक आप ज़रूर कर दिया करिए, भूला मत करिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। और ये देखिए सबसे ज़्यादा प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय के बारे में बता दें। प्रत्यय, उपसर्ग मतलब आगे वाला था, प्रत्यय मतलब पीछे वाला, जैसे क्या होता है, बतंगड़, अंगड़, गुमंतु, ठीक है, भनक, बेलन, अन लगता है, ये सब क्या है, प्रत्यय हैं, तो आप इनको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए ये दिया गया है पूरा पूरा, इतना पढ़ लेंगे तो आपका बस, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ेंगे तो मतलब भाव आपके अंदर आ जाएगा। जब भाव आ जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हथौड़ा, ये देखना, बोली, ये देखो, देवरानी कैसे लगता है, ठीक है, ये सब आपको धीरे धीरे खुद से पढ़ना है, ठीक है। हाँ, देखेंगे वाक्य खंड, तो उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य क्या हो जाते हैं, जिन वाक्यों में कुछ कहा जाता है उन्हें क्या कहते हैं, उद्देश्य वाक्य।
और जिनमें कुछ किया जाता है, कुछ कार्य होता है, तो उसे क्या कहते हैं विधेय। देखो कुछ कहा जाता है, सूचित किया जाता है, और इसमें क्या कुछ कार्य का होता है, बस इतना ही, कभी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, जितना मैंने बता दिया उतना ही पढ़ लीजिए। साधारण वाक्य, वाक्य के भेद कितने, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य एक कर्ता एक क्रिया एक ही बन जाता है, तो उसमें क्या कहते हैं साधारण वाक्य। अब देख लीजिए जरा थोड़ा बड़ा करके, जैसे बच्चा दूध पीता है, श्री गेंद खेलता है, मृदुल पुस्तक ठीक, मृदुला पुस्तक पढ़ रही है, मृदुला है सॉरी, मृदुल पढ़ दिया। एक कर्ता एक ही क्रिया में साधारण वाक्य होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यही हो जाएगा आपका कर्ता उद्देश्य के लिए, बात समझ। अगला देखिए, संयुक्त में क्या हो जाएगा, संयुक्त के वर्ड इसलिए, किंतु, परंतु, और का शब्द, जैसे क्या हो रहा है इसलिए, देखिए ठीक है, ठंडी हवाएं चल रही थी इसलिए मैं जल्दी सो गया, ठीक है, पर हो गया, आपको देखा मैंने बोल ही दिया पर, किंतु भी हो जाता है, ये सब क्या है, ठीक है, हमें कार्य तो करना था किंतु उसे भली बात ही नहीं कर पाते, जो कुछ चीज़ें होती किंतु परंतु। देखिए कुछ सेंटेंस ने इतना अच्छी बुक है इसलिए पर किंतु समुच्चय बोधक होता है, बात समझ में गई, संयुक्त वाक्य के रूप में हो जाता है। और दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मतलब जोड़कर जो बनाया जाए तो पर, किंतु, या आदि के रूप में प्रयोग होता है। और का भी प्रयोग होता है, योजक के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो योजक के रूप में और, सीता और गीता, ठीक है, योजक अवयव में जोड़ के लिए मिश्रित वाक्य बनाते हैं। अगला देख लीजिए, इसका देख लीजिए, इसमें मिश्रित वाक्य में की शब्द का प्रयोग होता है, किसका की, जैसे मैं विश्वास करता, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह साइकिल मेरी है, तो मतलब किसी भी चीज़ पे आपका की के साथ विश्वास आ जाए, ठीक है, जैसे समझे कि जो मेहनत करेगा, ठीक है, वही फल पाता है, तो इसमें क्या अर्थ बता रहा है ना, जिसमें जो मेहनत करेगा वही होगा, ठीक है, ठीक है, मुझे मालूम था कि आज वर्षा होगी, तो की और का, ठीक है, बात एक वाक्य दूसरे वाक्य पर, ठीक है, एक उपवाक्य, ठीक है, इस मिश्रित वाक्य में एक उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है जिसपे डिपेंड होता है। जैसे मैं विश्वास, देखिए मैंने बताया था मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, तो विश्वास है ना, कह सकता हूँ कि ये साइकिल मेरी, तो इस प्रकार के आश्रित वाक्य और समुच्चय के रूप में जोड़ा जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला देख लेते हैं, इसके लिए कुछ विशेष नहीं है, बस आपको इतना ही पढ़ लीजिएगा तो अच्छा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।